जो मेरा है उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, और ये जो मेरापन है ना, ये तनाव के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अस्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन स्ट्रेस उसको छोटा बना। सर, जो मेरे कंट्रोल में है उसकी तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। 100% बिजी, 100% माइंड एम्प्टी, एंड यू वांट टू कंट्रोल योर लाइफ। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारा मन 100% खाली है, फिर कहाँ से चिंता सताएगी? कैसे आप नाखुश रह सकते हो? और आपके हाथ 100% बिजी है किसी काम में, तो कहाँ से आएगी प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम आएगी भी तो एडवेंचर बन जाएगी। और देखिए, जिस दिन आप 100% बिजी हैं, उस दिन चिंता नहीं सताती है। उस दिन काम खत्म किया, बिस्तर पे लेटे घर पे आके सब चिंता खत्म होगी। 100% बिजी, 100% mind empty, 100% heart filled with the love. There is no way anybody can take your smile. क्या कहते हो? And that is responsibility. Taking responsibility of your own emotions. तो सब बोलते हैं अक्सर, जो मेरे कंट्रोल में है उसकी तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसकी हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? अब कोई एक्सीडेंट होता है, क्या हमारे कंट्रोल में होता है? तो उसकी जिम्मेदारी किसी और के सिर पे तो हम डाल देते हैं। कोई गलती करता है, वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है। कोई तो आदमी ऐसे हमने देखा नहीं कि जो घर से निकलता है सुबह सुबह और सोच के जाता है कि आज ऐसी गलती करूंगा कि लोग याद रखेंगे। गलती हो जाती है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर हम बोल देते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लेते हैं, या अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने परिसर, अपनी सोसाइटी की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब क्या हुआ? जो मेरा है उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, और जो मेरा नहीं है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, ऐसा समझते हैं। क्या मतलब है इसका? तो माई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक टू बिलोंगिंगनेस। जहां अपनेपन का भाव है, उसी के साथ मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। जो मेरा नहीं है उसकी मैं जिम्मेदारी लेता नहीं, जो मेरा है उसकी जिम्मेदारी हम कह देते हैं। हम ऐसे ही सोचते हैं, हमारा काम, हमारा घर, हमारी सोसाइटी, बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, जहाँ मेरापन आ गया उसकी हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। और ये जो मेरापन है ना, ये तनाव के साथ जुड़ा हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप देखिए, जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, उस दिन कैसा स्वभाव होता है घर में या ऑफिस में? हम अपना भी काम खुशी खुशी करते हैं और दूसरों को भी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन तनावग्रस्त रहते हैं, उस दिन कैसा होता है? उस दिन दूसरों को तो छोड़ो, अपना भी काम करने का मन नहीं, अपने आप से भी बिलोंगिंगनेस कम हो जाती है। व्हेन यू आर फ्री ऑफ स्ट्रेस, व्हेन यू आर हैप्पी, फिर लगता है कि ये पूरा दुनिया मेरी है, अपनी है। तो जब हम खुश रहते हैं तभी सेवा करने के लिए निकलते हैं। सेवा इज ए जस्ट मेजरमेंट हाउ हैप्पी यू आर। और when you feel more sense of belongingness, then only we go out for seva. This universe belong to us. नहीं लगता कि हम छोटे से एक स्मॉल बीइंग है, मेरे हाथों की एक रीच है, लेकिन माइंड का जो कॉन्शियसनेस लेवल पे हमारी रीच बहुत दूर तक है। देखो, बच्चा कनाडा में बैठा है, लेकिन यहाँ माँ को पता चलता है, उसकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है, माँ को यहाँ पता चलता है। तो इसका मतलब क्या कि हमारा अस्तित्व छोटा नहीं है, हमारा अस्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन स्ट्रेस उसको छोटा बना देता है। जिम्मेदारी लेना इज एवरीथिंग। अब स्कूल का नतीजा आता है, आप टीचर हो, लेते हैं ना। आप 100% ना पढ़ाएं तो नतीजा कुछ भी आए, तब किसकी है? तब भी उसकी है, टीचर की है। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई नल खुला पड़ा है, पानी वेस्ट हो रहा है, हम देखते हैं उसको, और जब उसको बंद कर देते हैं तो हमने जिम्मेदारी ली उसको बंद करने की। और नहीं बंद करते तो तब कौन जिम्मेदार है? हम ही हैं। जो भी हम करते हैं या नहीं करते हैं, वो अफेक्ट करता है हमको और हमारे आसपास के लोगों को। कोई किसी और की प्रॉपर्टी पर पेड़ काट रहा है,
और आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, वी आर रिस्पॉन्सिबल, पेड़ तो कट जाएगा। तो मैंने जो किया मैं उसके लिए भी जिम्मेदार हूँ, और जो मैं नहीं करता हूँ उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में जो भी घटता है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तब हम शक्तिशाली बनते हैं, अदरवाइज हम कमज़ोर, वीक बन जाते हैं। हर कंप्लेन आपको वीक बनाती है, बल्कि जब हम वीक महसूस करते हैं तभी कंप्लेन करते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, शिकायत तभी करते हैं। शिकायत तभी हम करते हैं जब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप देखें, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वो कमरा साफ नहीं है, वहाँ पे बहुत गंदगी है, इमीडिएटली कंप्लेंट आती है, अरे ये कैसे कमरा रखा है। लेकिन अगर हमको लगता है कि उसको साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है तो कंप्लेन नहीं करेंगे। तो गंदा भी होगा तब भी कंप्लेन नहीं करेंगे। हम तभी कंप्लेन करते हैं जब हमको लगता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है फिर भी मैं नहीं कर पाया, मैं कंप्लेन नहीं करता। कंप्लेन सिंपली मीन्स यू आर फीलिंग नॉट रिस्पॉन्सिबल। और जब ये फीलिंग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं होना, दैट इज लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस। कई बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं या ऑफिस में कंप्लेन आती है कि ये व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपनेपन का भाव महसूस नहीं कर रहा घर में या ऑफिस में, या उसको अपने रूम से, अपने कपड़ों से अपनापन नहीं महसूस कर रहा, उसने छोड़ दिया। ऑफिस में भी ऐसा ही है। व्हेन यू फील बिलोंगिंगनेस तभी आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तब हम शक्तिशाली। अदरवाइज व्हाट कंप्लेन, एक्सक्यूजेस, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट ऑफ योर इमोशन, स्टेट ऑफ योर माइंड। यूजुअली माइंड वेट करता है कि कोई और आएगा, कोई फ्रेंड आएगा, मेरे बच्चे करेंगे, कोई पड़ोसी करेगा, और वो आएगा, मुझे एनकरेज करेगा और मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं कुछ करूँगा। और जितना हम वेट करते हैं, जितना इंतज़ार करते हैं, उतना मिजरेबल हम बनते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हो अगर आगे बढ़कर, तो चीज़ें बदलने के लिए शुरुआत हो जाती है। लोग अपना ही दिमाग नहीं संभाल पा रहे, तो हमारा दिमाग को कैसे ठीक करेंगे जी। मैं अपनी फीलिंग्स के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, तब हम स्ट्रांग बन जाते हैं। नो मोर वीक। फिर हमें, हमारे माइंड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई मुझे डिप्रेस नहीं कर सकता। और जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तो मैं उसको बदल सकता हूँ। एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति था, डेली कंप्लेन करता था भगवान को कि सब कहते हैं आप ही पालनहार है, सबका ख्याल रखते हैं, बोलते तो हैं, प्रवचन तो देते हैं, मैंने तो देखा नहीं है। तो रात में वो सोया और वो आदमी अपने सपने में देखता है कि शेर आता है और एक लोमड़ी भी है उस जंगल में, और लोमड़ी की टांगे टूटी हुई हैं और वो भूख से मरे जा रही है। तो शेर क्या करता है, अपना शिकार करता है और जो बच गया खाना वो लोमड़ी की छोड़ देता है। और भगवान उसके सपने में आते हैं, देख दिया कि नहीं मैंने खाना, मैं सबका ख्याल रखता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ। ये व्यक्ति बड़ा खुश होता है। अगले ही दिन वो बैठा रहता है अपने घर में बरामदे में, पूरा दिन वेट कर रहा है, इंतज़ार में है, शाम तक कोई आएगा, मुझे कोई खाना खिलाएगा। कोई नहीं आया। रात को फिर कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट करते करते सो गया, ये तो खाली सपना था, ये तो बातें ही थी। फिर उसके सपने में भगवान आते हैं, भाई ठीक है तुझे लग रहा है कोई नहीं आया, लेकिन तू ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैंने तुझे शेर बनाया है, लोमड़ी नहीं बनाया। समझ रहे हो? अपने जीवन में इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग and you want to control your life, take responsibility of all your situation, then you can change the situation. क्या कहते हो?